नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मेरठ में मौजूद हूं और मेरठ में ही पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से यहां पर बवाल काटा जा रहा है, खास तौर पर दलित का नाम लेकर, यानी कि जो ललिता हत्या कांड हुआ था, जो मामला सामने आया था, उसके बाद सड़क को जाम किया गया। जाम करने वाले कौन थे? जाम करने वाले परिवार के साथ साथ उसमें कुछ राजनीतिक दल भी मौजूद थे और साथ साथ कुछ अपने आपराधिक तत्व भी मौजूद थे, जिस पर जो है वो कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। और जो मारने की वीडियो सामने आई, जिस तरीके से अविनाश पांडे ने कुछ लोगों को वहां से मारकर हटाया गया, उसके बाद से वीडियो वायरल हुआ, बवाल मचा। और खास तौर पर यहां पर जिस तरीके से रावण यानी कि चंद्रशेखर आजाद यहां पर आए और यहां पर विक्टिम बनाया गया और बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दलित समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं और उनसे बातचीत भी करूंगा और समझना की कोशिश करूंगा। क्या मेरठ में उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस प्रशासन दलितों पर अत्याचार कर रही है? क्या इन सारे विषयों पर बातचीत होगी। शुरुआत आपसे करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल भंडारी, मेरी पत्नी प्रमुख। अच्छा, लेकिन आप ये बताओ मुझे कि आप क्या कहना चाहोगे? दलित समाज से आते हैं आप लोग, सब लोग, क्या कहना चाहोगे? क्या अत्याचार हो रहा है आप लोगों के ऊपर, पुलिस प्रशासन या फिर योगी सरकार? अभी जो 2 दिन पहले की जो घटना मेरठ में है, यहाँ कुछ जो दूसरे दलों के लोग हैं, जो समाजवादी के लोग हैं, पीड़ित परिवार के साथ न्याय मांगने के लिए मेरठ पहुंचे, मगर उसमें कुछ जो समाजवादी के लोग, जो समाजवादी में आस्था रखते हैं, उन लोगों ने उस लड़ाई को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास किया। दूसरी दिशा में जैसे पार्टी समाजवादी वर्सेस एससी ले जाने का सब प्रयास किया। और इसे हमारी अपील ये थी, जब वे लोग न्यायप्रिय लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें उन न्याय के पक्ष में बात करनी चाहिए थी, ना कि गले में गमछा घेर कर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। हम किसी से न्याय की अपेक्षा करने गए थे या अपनी पार्टी का एंगल का वो मतलब चमकाने गए थे। हमारी योगी जी से भी अपील है कि वे इसमें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और ऐसा न्याय दिलाए कि ये न्याय एक ऐसी मिसाल बने जो देखते रहे। क्योंकि हमेशा से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार में हमेशा दलित समाज को न्याय मिला है और हमेशा जब जब कहीं घटना होती है, माननीय योगी जी और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर बखूबी बहुत शक्ति के साथ उसका विरोधियों का और जो कातिल होते हैं उनका हमेशा से मुंह तोड़ जवाब देती है और कठोर कार्रवाई करती है। लेकिन आप ये बताओ मुझे कि ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, सड़क को जाम किया गया था, ये दलित समाज के द्वारा किया गया था। ये जो है अपनी मांग को लेकर वहां पे गए थे लोग, लेकिन उसको किस तरीके से कैप्चर किया गया, किस तरीके से अपनी एजेंडा को वहां पे सेट किया जा रहा था और नारा लगाया जा रहा था योगी और मोदी मुर्दाबाद। और जो पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही थी, जब पुलिस उनको पहले प्यार से रोक रही थी, नहीं माने तो पुलिस के द्वारा जो है वो अविनाश पांडे जो एसएसपी हैं, उनके द्वारा जो है वो थप्पड़ मारते हुए भी दिखाई दिया गया गाड़ी के अंदर चढ़ करके। और उसको ये बताने की कोशिश की गई कि ये दलित के ऊपर हमला है, दलित को मारा गया। इसके बारे में आप दलित समाज से आते हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो नजरिया है, ये समाजवादी के लोग इसे गलत टारगेट कर रहे हैं। सरकार कभी दलित विरोधी काम नहीं करती, मगर उसमें कुछ समाजवादी के जैसे दिग्विजय सिंह, जिसने बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर किसान यूनियन का एक अपना ट्रस्ट बना रखा, किसान यूनियन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस पर पूर्व में भी 4 मुकदमे हैं। और देखिए साहब, उस मुकदमे में भी SC/ST के मुकदमे भी उस पर 4 लागू हैं। वे आदमी उस लड़ाई को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है, कप्तान साहब पे पूरा भरोसा है। और हम फिर आपसे अपील करते हैं, माननीय योगी से फिर पुनः अपील करते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले और जो लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उन्हें मौका ना दे। लेकिन ये एंगल निकाला जा रहा है कि जो कप्तान साहब हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसलिए वो दलित को मार रहे हैं। तो ये एंगल क्या आप लोग को नजर आ रहा है? क्या देख रहे हैं? क्या वो ब्राह्मण समाज से थे इसलिए आप लोग को मार रहे थे? मेरा जहां तक मानना है, ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि आंदोलन में किसी भी जाति का आदमी किसी के सहयोग में आ सकता है। ऐसा जैसा मीडिया ने इसे बना रखा, मेरा अपना मानना यह है कि ऐसा सोच के उन्होंने नहीं किया। मीडिया ही नहीं, बाकी चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर आए थे, देखिए चंद्रशेखर आजाद जी अगर उस बात को कह रहे हैं, अभी 3 से 4 अभी एक कंकरखेड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक ऐसी समाज के लोगों की लड़के की ईंट से कूट कूट कर हत्या कर दी। तब तो वे लोग उसके घर नहीं जाते, क्योंकि वे धर्म और जाति देखकर लोगों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। देखने का चश्मा
सेम होना चाहिए, वो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हो चाहे हिंदू समाज के लोग। तब क्यों नहीं जाते वहाँ पर? कंकरखेड़ा में आज तक जो समाजवादी के लोग जो कहते हैं 3-3 विधायक हैं यहाँ, आज तक दोनों परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ आज तक घर तक क्यों नहीं गए? क्यों उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं किया? क्यों अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं? देखिए वो तो दलितों की बात कर रहे हैं ना, दलितों की हित की बात कर रहे हैं। आप दलित समाज से आते हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। कभी भी समाजवादी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती। मैं पहले आपको फिर बताना चाहता हूँ, हमेशा समाजवादी सरकार ने तो दलितों का विरोध किया। मैं ज़्यादा ना कुछ, जैसे आरक्षण में डिमोशन देने का काम किया। और यहाँ के जितने भी अभी जब लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण बचाओ देश बचाओ, जब इनसे दलितों की रक्षा नहीं हो पा रही, दलितों का विरोध ये करते हैं, उनको मरवाने का काम ये करते हैं, तो आरक्षण को बचाने का क्या काम करेंगे? केवल अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावत क्या करते हैं? चंद्रशेखर भी अपनी विपक्ष में रह के अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। बाकी मैं मानता समाज हूँ उनके साथ नहीं है। जैसा बहन जी ने भी कहा है, बहन कुमारी मायावती पूरे शेड्यूल कास्ट की, पूरे एससी समाज की बड़ी नेता है, वे हमारी पूजनीय हैं। अभी उन्होंने बहुत सोच विचार का एक अभी ट्वीट किया और मीडिया के माध्यम से सुना कि हमें कोई भी लड़ाई अहिंसा के रूप में नहीं लड़नी चाहिए, सोच समझ के लड़नी चाहिए और ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। तो क्या आप उन लोगों का समर्थन करते हैं जो 3 अपराधी जो खासकर वो पकड़े गए हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, चाहे वो भाटी की बात करें, चाहे वो धर्मेंद्र सिंह की बात करें, चाहे वो एक रवि करके जो आरोपी था, जो एडवोकेट अपने आप को बता रहा था, जिसको अविनाश पांडे ने मारा भी था थप्पड़, क्या उसका समर्थन करते हैं क्या आप लोग? नहीं, मैं उसका समर्थन नहीं करता। हमारी फिर भी पुनः अपील है कि कप्तान साहब इस पर फिर न्याय संगत कार्रवाई करें, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। भरोसा है आपको कप्तान को? मुझे विश्वास है, मुझे उत्तर प्रदेश सरकार पे भी न्याय है। और यहाँ के मेरे बड़े भाई ठाकुर संगीत सिंह सोम आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। पीड़ित परिवार के जो बच्ची थी, बेटी थी, उन्होंने खुद कहा है कि समाजवादी के नेताओं ने हमारी जांच को डाइवर्ट कराने का काम किया। समाजवादी के नेता जिनकी एक समर्थक, वैसे व्यक्तिगत वो मेरी बहन है प्रीति डिंडवाल, जिन्होंने इसमें सिफारिश करके, क्षेत्रीय विधायक यहाँ के अतुल प्रधान, उनसे सिफारिश करवा के इस केस को भी डाइवर्ट कराने का काम किया। आपके बोलने का मतलब अतुल प्रधान का इसमें हाथ है क्या? हाँ बिल्कुल है, उसकी कॉल डिटेल निकालिए, दिग्विजय सिंह भाटी की उसकी कॉल डिटेल निकालिए। जो लोग वहाँ दंगा करने गए, ये सरकार अभी इस पर जांच कर रही है, सारी चीजें सामने आ जाएगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। सपा का हाथ है? सपा का हाथ है। लेकिन अखिलेश यादव तो खूब खुल के बोल रहे हैं। अब वे घड़ियाले आंसू रो रहे हैं, दिखाने को कुछ, कहने को कुछ। अभी आपने देखा, फिर मैं कहूंगा कि लोग कहेंगे, अभी जैसे पीड़ित परिवार समाजवादी के लोग मिलवाने गए, उन्हें अपने घर पर बैठा के चाय पिलाने का भी तक काम नहीं किया, अपने घर में बैठाने का भी काम नहीं किया। अगर उनकी अच्छी सोच अगर होती तो अपने घर पर बैठाते। उनकी बात परिवार क्या चाह रही है? क्या पीड़ित परिवार को माननीय ठाकुर संगीत सिंह सोम और भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण आशा है कि हमें न्याय मिलेगा इस सरकार में। योगी जी, मेरा नाम अरविंद अभी है। आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है और जिस प्रकरण को जिस तरीके से राजनीति देने की तुल की जा रही है और जो बवाल काटा जा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहोगे? इसके विषय में तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है। फिलहाल तो ठीक है, प्रशासन को अगर कोई अपराधी है उसको सजा दिलाए, और दलित समाज है उनकी तरफ थोड़ा क्या दलित समाज के पीछे क्या सरकार पड़ी हुई है? योगी जी पड़े हुए हैं क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है, दलित समाज के पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से ये बार बार आरोप जुर्म रावत भी यहाँ पर आकर आरोप लगा रहे हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं? वो लगातार ये बोलते रहते हैं कि जो है वो दलितों को वो प्रताड़ित कर रही है, दलितों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है। नहीं, अत्याचार तो नहीं किया जा रहा, पर जो दूसरे कुछ समुदाय है जो कर रहा है, उसके अगर कोई दिक्कत कर रहा है दलित समाज के लोगों को, तो सरकार को उनकी सुननी चाहिए। मैं तो बस समुदाय कर रहा है। भाई मैं किसी को टारगेट तो नहीं करूंगा, पर कर दो रहे हैं, अब कोई पता होगा। जैसा अभी आपको मैं बताता हूँ, अभी जैसे पीड़ित परिवार को जो मुख्य आरोपी तो जेल भेज दिया। अभी सुनने में आया है कि कल शायद उसे सस्पेंड भी किया है और उसे आरोपी बनाने का काम भी पुलिस करने जा रही है, ऐसा कुछ सुनने में पुलिस द्वारा आ रहा है। हाँ, और मैं फिर पुनः कह रहा हूँ, ऐसी कार्रवाई माननीय योगी जी करें। और हमें इस बात की खुशी है कि पीड़ित परिवार से हमारे नेता ठाकुर संगीत सिंह आज मिलने गए। उन्हें पूरी आशा के साथ, उस परिवार को पूर्ण विश्वास है कि माननीय विधायक जी अब हमारे बीच में आ गए, तो हमें पूर्ण विश्वास इसमें हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपसे और भी कुछ लोग बात करेंगे हमसे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से ये अविनाश पांडे जी जो एसएसपी हैं, जो अंदर गाड़ी में घुस के थप्पड़ मारे थे, उसके बाद जो है वो बवाल और कट गया था कि वो दलित देखकर मार रहे थे, दलित को मार रहे थे। हालांकि उसका नाम सामने आया है, कई अपराध में उसका नाम सामने आया है, और जो है फर्जी वकील का भी उस सर्टिफिकेट की बात हो रही है। तो इसमें आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस जो भैया जी बताएंगे हमारे, भैया जी से पूछिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने दलित समाज देख के मारा होगा।
मुझे तो नहीं लगता ये है। आप लोग अविनाश पांडे के बारे में क्या सोचते हैं? अभी तो नहीं कुछ बढ़िया सोचा, जिस दिन सोचेंगे बता देंगे भैया। तो आप आपसे आखिरी ये पूछना चाहूंगा, तो क्या इसका असर, चुनाव भी नजदीक आ रहा है सामने, इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्या चुनाव को देखिए सारी चीजें की- नहीं, ये विपक्ष वालों की चाल है, इस पर चुनाव पे कोई इस पर कोई मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। कारण है उसका, ये लोग हमें जातियों में बांटना चाहते हैं। जब कहीं जैसे सरदना विधानसभा में मतलब जातियों को टारगेट करके लड़ाने का काम करते हैं, ये कभी इनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। पूर्ण रूप से एससी समाज समाजवादी को कभी वोट करेगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जब जब उनकी सरकार रही है जुल्म जाति की राजनीति करिए, अत्याचार करे, हमारे महापुरुषों के जिलों के नाम से उन्हें हटाने का काम करा, आरक्षण में डिमोशन देने का काम किया। सरकार जब जब उनकी थी, दलित समाज पे बड़ा आतंक होता था साहब, कोई सुनने वाला नहीं होता था। आज समाजवादी का आतंक होता था। समाजवादी के वही लोग हैं आज जिन्होंने बहन जी को गेस्ट हाउस कांड में मरवाने का काम किया था। तब भी वे ब्राह्मण समाज के व्यक्ति थे, तब भी तो ब्राह्मण समाज ने बहन जी को बचाया था। तो किसी जाति को टारगेट नहीं करना चाहिए, मेरा अपना ये। ब्राह्मण अभी भी आप लोग को मतलब इस दलित समाज को टारगेट कर रहे हैं क्या? नहीं, ब्राह्मण से कोई खतरा है क्या आपको? नहीं, कोई खतरा नहीं। ये तो लोग राजनीतिक लोग अपना लाभ लेने के लिए एक दूसरे को जाति में लड़ाने का काम करते हैं। अच्छे आदमी सब चीज में, ब्राह्मण समाज का हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, पूजनीय है और संस्कारी लोग हैं। हमेशा दिशा और दशा देने का काम किया देश को और प्रदेश को। जो ये छाती पीटते हैं दिल्ली में बैठ के लोग, जेएनयू में खास करके ब्राह्मणवाद से आजादी जो नारे लगाते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि ब्राह्मण आप लोगों में बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हो, बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहे हो, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। मेरा मानना यह है कि किसी एक जाति को लेकर कोई अत्याचार नहीं, ये तो केवल प्रोपोगेंडा एक तरह का चला रखा है, कि जाति से जाति भिड़वाने का काम। ये ऐसा कभी कुछ नहीं है। अच्छा। समाजवादी में हमने देखा, हमारे पड़ोस में कस्बा है लावड़, जब बहन बेटी पढ़ने जाती थी तो वहाँ के अल्पसंख्यक लोग, एक समुदाय के लोग बेटी को देखकर छीटाकशी करने का प्रयास करते थे। बेटा इस कोने पर है, इस चौपले पर, तो पिता दूसरे चौपले पर रहता था। वो सरकार में हमने देखा, हमारी बहन बेटी जब स्कूल जाया करती थी। आज किसी गुंडे की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आंख उठा के बहन बेटी को देख सके। रात के 12 बजे भी अगर हम जाते हैं, निसंकोच होकर जाते हैं, भयमुक्त होकर जाते हैं, कि क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख खान। हाँ? शाहरुख खान शाहरुख खान, जी। मुंबई वाले? ना ना प्रमुख साहब के। मेरठ वाले शाहरुख खान जी हैं जी आप? मेरठ वाले। अरे शाहरुख भाई, आप बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया? हाँ जी बढ़िया जी। आप सब कुछ खैरियत है? हाँ जी सब बढ़िया सही बताओ। जी। नहीं बढ़िया है जी, मौज है। क्योंकि देश में यही बोलते हैं कि दो ही समाज के लोग जो हैं वो ज्यादा प्रताड़ित हैं। एक है दलित समाज के लोग, एक है मुस्लिम समाज के लोग। जी जी। आप बताओ। हम तो जी सपा की वजह से पिट रहे, सपा की वजह से? सपा की वजह से पिट रहे जी हम तो। ऐसा क्यों भैया? मुल्ला मुलायम बहन से हम खम्मी का पिट रहे, वोटों से मत पिट रहे हम। सही बता रहा मैं तो। अच्छा, इससे तो हम बीजेपी को वोट देते हैं, कम से कम पिटने से तो बच जाएंगे। पिटने से बच जाएंगे बीजेपी? पिटने से बच जाएंगे, मैं सही बता रहा। ऐसा बोल रहे हैं बाबा पीट रहे हैं आप लोग को? मैं नु कह रहा अगर हम सपा से बीजेपी में आओ तो बाबा हमारे हो जाएंगे। बाबा आपके हो जाएंगे? हाँ, मुसलमानों को समझना चाहिए। हाँ। भाई आजम खान है, सपा में है, कहाँ है वो? सपा में ही है? कहाँ है वो अब? जेल में है? तो कौन उसकी पैरवाई कर रहा? वो तो बड़ा नेता, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ, आप पैरवी नहीं कर रहे हैं उनका, आजम खान का? कौन कर रहा बताओ? आप मुसलमान इसलिए नहीं कर रहे हैं? ना हमारे करने से क्या हो रहा? हाँ। भाई जो अखिलेश यादव जी हैं, आज तक उन्होंने कोई भाषण बोला आजम खान के लिए? ये तो बड़ा नेता है, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। वो जेल में तो हमारी क्या मामला? अच्छा। हाँ। जो दलित की लड़ाई यहाँ पर होती है, वो लोग आप लोग लड़ते हो आप भी? हाँ जी, साथ में रहते हैं हम। दलित के प्रमुख साहब हैं, इनके साथ हैं, ये हमारे साथ बिल्कुल, ये सुख दुख में हमारे साथ हैं। हम पे कोई अत्याचार होता है तो हमारे साथ खड़े होते हैं अच्छा। जी। तो मैं ग्राम जेतवा से हूँ। अच्छा। प्रमुख साहब भी मसीह है। लेकिन ये बताओ मुझे, आप तो बोल रहे हो कि दलित और मुसलमान जो है साथ में है, तो साथ में किसके खिलाफ? क्या ब्राह्मणों और सवर्णों के खिलाफ? क्या देखो, जो भी विरोधी है वो मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, हाँ। किसी पे अत्याचार होगा हम उसके खिलाफ हैं खिलाफ हो? जी। अच्छा। हाँ। अविनाश पांडे? जी। अविनाश पांडे अविनाश पांडे जी, मतलब उनके बारे में मुझे पता नहीं रहता। नहीं, उनके खिलाफ क्यों जाऊंगे हम? नहीं जा रहे हो ना? नहीं, क्यों जाएंगे? वे अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम वहाँ बदतमीजी करेंगे तो हमारे भी खिलाफ होंगे। अच्छा। भाई कानून तो अपने तरीके से ही काम करेगा। जो ये बदतमीजी करेगा, हमारी राजनीति तरीके से मजाक वो गलत है ना। अब एक बार बताओ भाई, झगड़ा भाइयों में भी हो सकता है, हिंदू मुस्लिम में भी हो सकता है। और उसे नेता लोग 4 आदमी जाके मतलब कि उसका मुद्दा उठाते हैं हिंदू मुस्लिम का, ये जैसे अब उठा रखा भाई एससी ब्राह्मण का, वो तो गलत है ना। आपस में भी तो झगड़ा होता है, गाँव बस्ती में भी तो झगड़ा होता है।
उसे सुलझाने का काम करना चाहिए। जो बदतमीजी कर रहा है उसे न्याय मिलना चाहिए। चंद्रशेखर रावत सुलझाने आए थे, वो भी बोल रहे हैं। जी, बहुत बड़े नेताजी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। डर रहे हो क्या? नहीं नहीं, डर रहा नहीं हूँ जी, डर रहा नहीं हूँ। आप लोग के साथ खड़े होते हैं, बोलते हैं मुसलमानों के साथ हाँ, खड़े होते हैं वे, खड़े होते हैं वे। बोलते हैं कि जब आरोप लगता है कोई मुसलमान दलित को मारता है तो नहीं आते हैं वो, और कोई दलित को कोई और समाज का लोग मारते हैं तो उसमें जाते हैं भागते हुए दौड़ते हुए। नहीं देखो, अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए नहीं बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, यही देखो, वजह है। नहीं मेरी बात सुनो हाँ। भाई, देखो अगर दलितों पे अत्याचार हो रहा है और वे नहीं जा रहे तो वो भी गलत है। वो मानते हो गलत है? हाँ हाँ, जाना चाहिए, सब जगह जाना चाहिए। हाँ। जैसे प्रमुख साहब कह रहे थे अभी कि भाई कंकरखेड़ा में कोई हादसा हो गया, हाँ। वो एसटी का हो या मुसलमान का हो, हाँ। हक बात बोलने के लिए जाना चाहिए। जाते क्यों नहीं है? क्या वजह है इसकी? जब भी बड़ा नेता बनेगा आदमी। जाते क्यों नहीं है? क्या वजह? बस मैं नहीं, वो तो जी उनसे ही पूछना आप। वो तो उनसे ही पूछना आप। योगी जी के बारे में क्या सोचते हो? है जी, योगी जी के बारे में योगी के बारे में बताया तो था बंदा भी। क्या बताओ फिर से? भाई जब हम बोले अखिलेश यादव को वोट दे रहे हाँ। तो हमारा क्या करेगा बताओ। भाई हम अखिलेश यादव को वोट दे रहे हाँ। हैं तो हम तो बहन उसे वोट देंगे तो पिटेंगे ही हम तो। पिटेंगे। तो इससे तो आप तो कोई वोट दे तो बस तो जाएंगे, बच जाएंगे। बच जाएंगे। अब की बार हाँ। जो विधायक ठाकुर संगीत सोम है, हाँ। हम उनके समर्थन में हैं। वे हमारा सम्मान कर रहे हैं, हम उनका सम्मान करेंगे। अरे किसका नाम ले रहे हो आप? क्यों? झूठ मत बोलो। झूठ नहीं हाँ? बोल- और मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, खुले मंच से बोलते नहीं, हैं। आप नहीं बोल रहे आप ना। बोल रहे हो संगीत सोम के खिलाफ साथ जा रहे हो। अब नहीं बोल लेना, हाँ? अब नहीं बोल लेना। अब तो लाहौर, कस्बा लाहौर में नोटों की बारिश करी उन पर हमने, फुल्लो बारिश करी है। नोटों की बारिश और फुल्लों की बारिश। वे हमसे जोड़ कर देखा, जानते थे रविंदर पंडित जी थे, हाँ। क्या मुसलमानों ने वोट नहीं देवे थे? बताओ, देवे थे नहीं देवे थे? जो हमसे मोहब्बत करेगा उसके लिए जान दे देंगे। क्या कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं, हमें मोहब्बत से मतलब है। योगी और मोदी के लिए जान दोगे? बिल्कुल दे देंगे, अगर हमसे मोहब्बत करेंगे उनके लिए जान दे देंगे। कई लोग हैं जान लेने को तैयार हैं। हैं? कई लोग तो जान लेने को तैयार हैं। कैसे? नहीं वो गलत है। हाँ? नहीं गलत है वो, गलत है। हाँ गलत है। वे हमसे मोहब्बत करके देखो, हम उन्हें समझ। मोहब्बत तो करते, क्या मोहब्बत नहीं करते आप लोगों से योगी जी? तो कौन? हाँ? योगी जी नहीं, योगी जी मोहब्बत करेंगे तो हम उन्हें वोट देंगे। मोहब्बत करेंगे तो या करते हैं ये बताओ। है? नहीं अभी नहीं करते, अभी नहीं करते? ना ना अभी नहीं करते। जब करने लगे सच्चाई तो सामने आ ही नहीं, जाती नहीं, है। मैं बोल रहा हूँ, सच्चाई सामने आ जब जाती है। मोहब्बत करेंगे तो उन्हें समर्थन कैसे करेंगे। नफरत कैसे करते हैं? हैं? नफरत कैसे? तो वही हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलते हैं, बस वही क्या करते हैं बोलते थोड़ा सा। नहीं, जो भी कुछ बोलते हैं बता दो क्या बोलते हैं। अरे रहने दो भाई। आपका घर तोड़ने आए कभी? ना ना ना, मेरे घर तोड़ नहीं है। ना ना क्या जो राशन मिलता है आपके घर को नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल मिल रहा है, सरकारी योजना मिलती है आपके घर को नहीं? बिल्कुल मिलती है। तो कैसा नफरत है योगी जी का? बस वही मतलब कि जो बांट रखा है भाई, जैसे सपन है या और भी, बस वही भाई बड़ी बड़ी मामला है, मतलब कि आपस में पीसे हैं हमें। जैसे सपा है, बीजेपी है, ये पीसते हैं इनमें मुसलमान, पिसते मुसलमान। बस ये मामला। मुसलमान ऐसा क्यों है जो पिसता रहता है? इधर भी पिसता है, उधर भी पिसता है। ये समझ तो नहीं पा रहा। अगर ये समझते तो अब क्या योगी कोई समर्थन कर दे, पीसना बंद हो जाएगा, पिसना बंद हो जाए। बंद हो जाएगा। एक मजाक नहीं है क्या? मैं कह रहा रगड़ा ही खत्म हो जाएगा। खुल के बीजेपी को सपोर्ट कर दे, रगड़ा ही खत्म, रगड़ा ही खत्म रगड़ा ही खत्म। करेंगे इस बार 27 के चुनाव में। हम तो जी अपनी विधानसभा के बारे में जाना है, संगीत सोम का समर्थन करेंगे। लेकिन डर है योगी जी का कि योगी जी जो है कहीं ना कहीं। नहीं मेरी बात सुन भाई, हमें तो अपनी विधानसभा से मतलब है। हाँ। हम सरदना में रह रहे, संगीत सोम के साथ नहीं, मुख्यमंत्री से ही मतलब रखना चाहिए आपको। बिल्कुल रखेंगे। पहले विधायक से तो रख ले भाई, जब विधायक रखेंगे विधायक ही खुद मान ले जाएगा। हाँ। संगीत सोम के साथ है, कुछ दिन बाद देख लेना वीडियो मेरी वायरल होगी उसका। योगी जी के साथ भी हो। है योगी जी के साथ भी हो। जब संगीत सोम के साथ है तो योगी जी के साथ खुद ही आ जाएंगे ऑटोमेटिक। योगी जी को क्या बोलना चाहोगे? कैमरे बोलो है जी, योगी जी को। योगी जी को बोलना चाहूंगा भाई, मुसलमानों का दिल जीतना, हम उनके साथ हैं। दिल कैसे जीतेंगे? क्या सीना फाड़ के दिखा दें नहीं नहीं, बस उनके कि देखो मुसलमानों का हम? नहीं नहीं बुरा नहीं भाई, चाहते। उनकी गल हाँ बुरा ना चाहते, बस ये मुसलमान उनकी फिर साथ हैं। बोल तो रहा हूँ, सारी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है, तो कैसा बुरा? ये तो बताओ, बुरा का मतलब क्या होता है? बुरा का मतलब ये होता है ना कि एक अगर हिंदू को दे रहे हैं तो मुसलमान को नहीं दे रहे हैं। बुरा का मतलब यही होता है ना? कैसा भाई जैसे कि मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता, मुसलमान ही जाता जेल में जा रहा। अरे तो जो झगड़ा करेगा वही जाएगा ना भाई। हाँ हाँ, नहीं उल्टे सुद्दे मुकदमे भी लग रहे हैं ना फर्जी। उल्टे सीधे। अच्छा। वही मैंने तुम्हें बताया था भाई, वो के चक्कर में हम पिस रहे। हाँ। जैसे कि वो है वो आजम खान साहब हैं, हाँ। वो सपा के चक्कर में तो पिस रहे, सपा के चक्कर में। सपा के चक्कर में पिस रहे। वो उसके चक्कर में बोल रहा है वो फिर जेल जा रहा कि है। मुसलमान अगर मैं सही बता रहा हूँ, अगर वो डर है आप? जैसे वो जेल से आके था बाहर, हाँ। उसे क्या जरूरत थी बोलने की? चुपचाप बैठा रहता, अपना मामला निमट जाता, ठीक ठाक अपने घर तो रहता, जेल में तो नहीं रहता आज। ये बात। हाँ ये बात है। इसके पहले कौन सा डायलॉग मारा था आपने कि कम से कम सपा को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या बोल रहे थे आप? सपा को सपोर्ट नहीं करेंगे अपने।
किस लिए? कोई फायदा नहीं। सपोर्ट करेंगे पिटेंगे। ओवैसी को सपोर्ट कर देंगे पर सपा को नहीं करेंगे। वो हमारा भाई है, उसे सपोर्ट ओवैसी, उसे सपोर्ट कर देंगे पर सपा को सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यूपी के अंदर अब क्या सपा को सपोर्ट नहीं करेगा मुसलमान, देख लेना। देख लेंगे। हाँ चलो ठीक है। तो देखिए भैया, एक तरफ दलित और एक तरफ मुसलमान भाई भी था, और शाहरुख खान जी भी हमारे साथ में मौजूद थे और भी इनसे बातचीत की तमाम मुद्दों पे। दलित का राय जो हम समझना चाह रहे थे, उनकी राय को हमने आप तक पेश किया कि दलित मेरठ में जो ये कांड चल रहा है इसको लेकर क्या सोच रहा है, जो बवाल चल रहा है इसको लेकर क्या सोच रहा है, और साफ तौर पर एसएसपी अविनाश पांडे के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इनकी राय को हमने आप तक रखा। आप भी अपने राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।